Dr. Farooq Abdullah, former Chief Minister of Jammu and Kashmir and a senior India bloc leader, has raised an alarm amid the Bangladesh crisis. Farooq Abdullah has said USA may plot a Bangladesh-like crisis against India too. He's a National Conference patron as well, remember, and therefore interesting that as a senior veteran leader, this is what he has had to say, because there's a lot of violence also being reported ever since Sheikh Hasina has left. USA and China hand behind the Bangladesh coup. Farooq Abdullah has said, God knows what America and China are planning for India. Remember, that is also important as a realization that many of the leaders must have, that for a growing economy and for a stable country within the kind of uncertainties that we have seen in our neighborhood, here's what Farooq Abdullah has said. अच्छा फारूक साहब, इस समय बांग्लादेश में जो हालात उत्पन्न हुए हैं उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो एक बहुत खतरनाक सिचुएशन बन गई है। मैं समझता हूँ कई जो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश का जो मित्रता है वो रहे, वो चाहते थे कि बांग्लादेश जो है वो हिंदुस्तान से अलग हो जाए। कौन सी ताकतें? बहुत सी ताकतें हैं। आपको लगता है कि आप जानते हैं कौन सी ताकतें? नहीं, इसमें तो कई लोगों का कहना है कि अमेरिका का भी हाथ हो सकता है, आईएसआई पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है, चीन का भी हाथ हो सकता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है, ये सब ताकतें लगी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सब ताकतें लगी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले? मुझे अफसोस है कि वो मुल्क तरक्की कर रहा था। हाँ, जरूर बच्चों में एक हलचल हो गई थी, जो इन्होंने वो रिजर्वेशन का मामला था, उस पे इनकी चूक हो गई है। अगर वो उसको ठीक कर सकते थे तो मैं समझता हूँ ये मुसीबत नहीं आती। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब, अगर हम देखें बांग्लादेश में जब से ये तख्ता पलट हुआ है, वहां पर लगातार जो अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग हैं, दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, और लोग जो है खासतौर पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग वो काफी परेशान है, उन पर हमले लगातार चल रहे हैं। क्या ये जरूर है, मगर मैंने सुना है आज कि अब स्थिति काफी कंट्रोल में आ रही है, क्योंकि जो नोबेल लॉरेट आप सदर बनाए गए हैं वो आज या कल तक पहुंच जाएंगे वहाँ। अब सूरत काफी, सारे लोग इसमें नहीं है, कई बदमाश लोग जो होते हैं ना, वो ऐसी चीजों का फायदा उठाते हैं। फारूक साहब, नहीं तो वहाँ पे जो मित्रता इन सब मजहबों की थी, वो तो एक माना हुई बात थी। फारूक साहब, बांग्लादेश को आजादी शेख मुजीबुर रहमान ने दिलवाई, वो उनके राष्ट्रपिता हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई, उनके पोस्टर जला दिए गए, तो ऐसा मतलब आपको क्या लगता है कि ये इतने कट्टरपंथियों की उधर पकड़ जम गई कि जो उनके फाउंडिंग फादर हैं उनके? मैं आपको सुनाऊं इसके पीछे, जो वहाँ पे खालिदा जिया की जमात है जो टोटली हिंदुस्तान के खिलाफ थी, जमात जो है वो भी हिंदुस्तान के खिलाफ थी, और वो जो हैं उन्होंने ये कदम उठाया है, बल्कि अवामी पार्टी के लोगों को भी मार रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं। तो ये तो एक पूरा एक मसवदा बनाया गया है कि कैसे वो जमात जो सेक्युलर जमात है उसको कैसे खत्म किया जाए और कट्टरपंथी जमातों को आगे लाया जाए। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में बांग्लादेश एक नया पाकिस्तान बन जाएगा? मुझे नहीं दिखता। वहाँ पे अब जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं और आर्मी के जनरल जो हैं वो भी खालिदा के कोई उनके हक में तो सही नहीं थे, कभी नहीं थे। वो तो भी एक्स प्रेसिडेंट के रिश्तेदार भी हैं। मैं समझता हूँ आर्मी कोशिश यही करेगी कि उस तरफ नहीं जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जियो पॉलिटिक्स जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चेस बोर्ड है, उसमें कोई बड़ी गेम चल रही थी? बहुत बड़ी गेम सारी दुनिया में चल रही है, क्योंकि हिंदुस्तान को जानता है कि अमेरिका अपने हथियार बेचना चाहता है, वो अपनी फैक्ट्रियां चलाना चाहता है, वो दुनिया पे कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए वही हर चीज में वो लगा हुआ है। सद्दाम को भी गिराने में वही था, अपने गद्दाफी को भी गिराने में वही था। ये आपको मानना चाहिए, क्योंकि ये ताकतवर थे। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने वो पॉलिसियां खेली, तो आपको क्या लगता है हमारे वतन पे क्या करेंगे, क्या कुछ पता नहीं लगता। तो आपको लगता है कि अमेरिका भारत के खिलाफ भी कोई षड्यंत्र रच सकता है? क्या पता, कुछ पता नहीं। वो तो अपना अमेरिका फर्स्ट, वो तो पहली बात है उनकी। तो आपको क्या लगता है कि हमें बहुत खबरदार रहना चाहिए
हमें बहुत एहतियात करना चाहिए और हर तरफ की तरफ हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश में बनी, तख्ता पलट हुआ, कट्टरपंथियों की पकड़ बनी, क्या उसी प्रकार की षड्यंत्र भारत के खिलाफ भी हो सकता है? क्या करें, कुछ पता नहीं है क्या कर सकते हैं। मैं इसके बारे में तो मेरे पास कोई आला तो है नहीं जिससे मैं देख सकता हूँ, मगर जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको इसका ख्याल रखना चाहिए, तो एहतियात से इसको देखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि चाहे विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, सबको एकजुट होना चाहिए और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र? देश को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होना है। नहीं तो देश को हम ये समझे कि उसको गिराने से देश मजबूत होगा, वो नहीं होगा। फारूक साहब, हम लोग को वैसे कदम उठाने चाहिए जो देश को मजबूत करें, ताकि देश में बांटें लोगों को, वो हमारे लिए और मुसीबत हो जाएगी। तो फारूक साहब, आपकी क्या सलाह रहेगी मोदी सरकार के लिए कि जिस प्रकार की स्थिति हमारे पड़ोस में उत्पन्न हुई? बताओ ना, मोदी जी किसी की सलाह नहीं मानते, वो अंतर्यामी है, वो खुद ही जानते हैं। मैं समझता हूँ इंटेलिजेंस एजेंसी को उन्हें बताना चाहिए हालात क्या है। तो फारूक साहब, आप क्या समझते हैं कि खुफिया तंत्र की विफलता रही है कि हमें पता नहीं लग पाया कि बांग्लादेश में ऐसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ इनको पता था। अच्छा, ऐसी पता बात था? नहीं है। हाँ, बिल्कुल पता था। ये पूरा जानते थे कि हालत वहाँ पे क्या है। मैं समझता हूँ इन्हें, जब प्रेसिडेंट कुछ दिन पहले आई थी यहाँ पे बांग्लादेश से, इनको इत्तला दी होगी कि हालत बीच में क्या हो रही है। तो फारूक साहब, जो शेख हसीना है अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो आगे कहाँ जाएंगी, किस देश में जाएंगी। क्या कई लोगों का ये भी कहना है हमारे देश में कि भारत को ही उनको शरण देनी चाहिए, परमानेंटली उनको यहाँ रखना चाहिए। जैसे जब शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी 1975 में, तब इंदिरा गांधी ने उनको शरण दी थी शेख हसीना को, और वो यहाँ पर काफी समय तक रही थी। क्या हमें उनको अलाउ करना चाहिए काफी समय तक यहाँ रहने के? हमारी मेहमान है, हमारी दोस्त रही हैं, तो हमें इनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और जिस तरह से भी ये सेफ रहें वो हमें सोचना चाहिए। Joining me live now with regard to what has been said here is my colleague Sunil G. Bhatt. Sunil, some very interesting comments coming in from Dr. Farooq Abdullah. It's interesting, at least he's one of those leaders in opposition who's realizing that US and China could have not very good plans for India too, which is a rising stable economy. Absolutely, Pooja. Farooq Abdullah, in an exclusive interview with me, has said something very important. He's saying that foreign powers, he was hinting at America, that they may be plotting a Bangladesh-like crisis against India, and we need to be cautious, we need to be alert. And it's not just the government, it's also the job of the opposition to stay united with the government, to stand shoulder to shoulder with the government against the conspiracies that are being hatched against our nation. So he's saying that big game is being played out on the international political chessboard, and we should be alert, we should be cautious. Our intelligence agencies should be on alert mode. And he has said that Sheikh Hasina and Awami League were secular forces in Bangladesh, but now it seems that, radical elements have taken center stage, and that is why, we are seeing violence in Bangladesh. Minorities, particularly the Hindu community, has also been targeted. However, Farooq Abdullah said that he's quite hopeful that the new dispensation that has taken charge under the leadership of Nobel laureate Muhammad Yunus, it's going to restore peace and normalcy. But at the same time, Farooq Abdullah is saying that America doesn't have a good track record. America toppled Saddam Hussein in Iraq in the name of destruction of weapons of mass destruction. America also toppled, Gaddafi, Muammar Gaddafi, the Libyan dictator. So he's saying that somehow India's growth story is an eyesore for many forces internationally. So we need to be alert, we need to be cautious, and we need to foil the nefarious designs of the anti-India forces. That realization in itself, Sunil, is very significant, because that is when opposition or government, irrespective of whoever is in charge, will be together united to ensure that India, despite a sort of uncertain, unstable neighborhood that we are witnessing in the past 3 to 4 years, will manage to keep its stability intact.